क्या हाथ की रेखाओं से मालामाल होने का योग पता चल सकता है क्या? जी बिल्कुल, हाथ की रेखाएं देखिए, हाथ हमारा भाग्य भी है और हाथ हमारा कर्म भी। तो एज ए ज्योतिष बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हाथ में क्या रखा आप, हाथ की रेखाएं, किसी की तो हाथ नहीं है तो उसका भी तो भविष्य होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आप जानते हैं इसका एक साइंटिफिक रीजन है। ये पॉमिस्ट्री सिर्फ इतना सा नहीं है कि किसी ने हाथ देख लिया और आपको कोई प्रिडिक्शन कर दिया और वो योग आपका शुरू हो गया, इतनी सी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत ही गहरा साइंस छुपा हुआ है। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जिस समय उसका दिमाग विकसित हो रहा है गर्भ में, उसी समय उसकी हाथ की रेखाएं बन रही है। आप सोचिए कि कितना साइंटिफिक हमारा सनातन है, जिसमें हम हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति की पूरी आभामंडल, पूरा चेहरा, बाल, आप सोचिए कि सिर के बाल से पैर के नाखून तक व्यक्ति को देख के उसकी पूरी प्रकृति और उसके वो क्या निर्णय लेगा और उस निर्णय के क्या परिणाम होंगे, ये ज्योतिष में बताया जा सकता है। इसी तरह से जब हाथ की रेखाएं देखी जाती है तो उसमें आपके हर योग के बारे में, जैसे कुंडली में होता है उसी तरह से, जैसे हाथ में एक बहुत अच्छा योग, जैसे आपने मालामाल होने का पूछा है, तो एक बहुत ही सुंदर योग जिसे हम धन त्रिकोण कहते हैं, वो हाथ में होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? जिस भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा है आपकी, और इसी भाग्य रेखा से आपकी व्यवसाय की रेखा भी निकलती है साइड से, और उसी से आपकी मस्तिष्क रेखा निकलती है। इन तीन रेखाओं के बनने से मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और आपके कर्म रेखा यानी व्यवसाय की रेखा, इन तीनों के मिलने से हाथ के बीच में जो त्रिकोण बनता है उसे धन त्रिकोण कहते हैं। आप सोचिए कितना साइंटिफिक है। मस्तिष्क यानी आप क्या विचार लेंगे जिससे आप आगे बढ़ेंगे, कर्म यानी क्या व्यवसाय करेंगे, ठीक है, और भाग्य यानी कि लक आपको कितना साथ देगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे हाथ में जो त्रिकोण बनता है उसे धन त्रिकोण कहते हैं, और यही मालामाल होने का सिद्धांत है। कई लोग कहते हैं ऐसा एम बनेगा, तो हाँ, तो वो त्रिकोण बनता है तब वो एम भी बन जाता है। और यदि वो त्रिकोण बन रहा है तो आपका राहु बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल राहु की जगह पे, मतलब एक्सपांशन ऑफ मनी जो कहते हैं ना, वो है।